बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं ब्रजेश सर, बीएससी सेकेंड ईयर जननायक विश्वविद्यालय बलिया के लिए मैं मैट्रिसेस पढ़ाने जा रहा हूँ। जो फर्स्ट पेपर है, पिछले इनवर्सेबल मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, ये मैं बताया हूँ। आज मैं उससे रिलेटेड दो थ्योरम भी बताया था इनवर्सेबल मैट्रिक्स से रिलेटेड। एक और थ्योरम है, इफ A इज ए इनवर्सेबल मैट्रिक्स। ए इनवर्सेबल मतलब कि ए इनवर्स एग्जिस्ट है। ऑर्डर कोई भी हो, स्क्वायर तो होगा ही, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, चाहे 2 ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर का हो, 4 ऑर्डर का, एनी ऑर्डर का इनवर्सेबल मैट्रिक्स है। तो ए के ट्रांसपोज तो किसी मैट्रिक्स का होता है। ए के ट्रांसपोज का इनवर्स ए के इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। ये थ्योरम एग्जाम में आ सकता है। तो इसका प्रूफ वेरी सिंपल, क्योंकि क्या है, सिंस ए ये आपको गिवन इज है इनवर्सेबल मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स इंटू ए या ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से दिखाते हैं। अब ऑर्डर क्लियर नहीं है तो आई लिख दो। अब हमको ए के ट्रांसपोज का इनवर्स ये लाना। आपको पता है ये चाहे कोई भी व्यू हो, चाहे अलजेब्रा का भी हो, चाहे मैट्रिक्स का हो, चाहे रियल एनालिसिस का हो या कॉम्प्लेक्स का भी हो, कोई भी व्यू हो, यदि हमको x का इनवर्स y लाना है तो x का ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हो, जिस ऑपरेशन को किसी एलिमेंट को किसी का इनवर्स दिखाना है, तो ये हम जनरल स्टार ऑपरेशन की बात करें, x स्टार y आइडेंटिटी ला दो, उस व्यू में जो आइडेंटिटी होगी वो ला दो, या y स्टार x आइडेंटिटी ला दो। ठीक है, ये हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इनवर्सेबल है। तो ए इनवर्स इंटू ए आई हो। अब इतने का ए के ट्रांसपोज का इनवर्स ये लाना है, तो आप ए के ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स आई ला दो। कहां से स्टार्ट करना, ये तो गिवन है तो मैंने यूज किया, ये यहां से मैंने ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का इनवर्स नहीं, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स लाना है ना, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ओके, तो इसका इसका ट्रांसपोज आइडेंटिटी लाना, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स ए के इनवर्स के ट्रांसपोज के लाना, आइडेंटिटी लाना। कैसे लिखोगे, ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज। ठीक है, और ये किस नियम से, ट्रांसपोज के नियम से, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज या बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज, इस नियम से। ओके, अब क्या लिखे, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ फ्रॉम 1 ए इनवर्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी होता। अब बताओ, ए के ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब कि ए के ट्रांसपोज का इनवर्स ये हुआ, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स ए इनवर्स के ट्रांसपोज के मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे और उसका इनवर्स निकालोगे या इनवर्स निकाल कर ट्रांसपोज करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थ्योरम प्रूफ हो। ठीक है, अब थोड़ा इसमें एक नया टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये आप लोग देख लो, मैंने पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है मैंने स्कैन करके भेज दिया हूँ, ग्रुप में डाल दिया हूँ। अब सबको पता नहीं कौन कौन लड़का पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, अब मुझे पता नहीं है।
मैंने बुक जिसके पास नहीं होगा उसका मैं स्कैन करके भेज दिया हूँ, आप वो देख लेना ग्रुप में। हटा दो रहा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? पहले सुनो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा यदि उसमें उसके ट्रांसपोज से आप मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट या राइट तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। और उतने ऑर्डर का आइडेंटिटी में जितने ऑर्डर का वो मैट्रिक्स स्क्वायर है। तो मान लो लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर, मतलब इसके एलिमेंट जो है इस मैट्रिक्स के जो मेंबर्स हैं इंट्रीज होंगी वो सारी प्योर रियल होगा। क्या मान लिया ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। देन अब कब एक स्क्वायर मैट्रिक्स रियल नंबर का ऑर्थोगोनल होगी वही मैं कंडीशन लिखने जा रहा हूं। देन ए इज said to be an orthogonal matrix if A ट्रांसपोज इंटू ए या A इंटू ए ट्रांसपोज क्या आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उतने ऑर्डर का जितने ऑर्डर का ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। वेयर आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओके। एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, एक और डिफिनेशन आप लिख लीजिए, इसको आप लिख लो, नोट कर लो। कब एक स्क्वायर मैट्रिक्स रियल नंबर का ऑर्थोगोनल होगा यदि उसमें उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर रही है। सब मैट्रिक्स में नहीं हो सकता है, मतलब कहने वाले सब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स रियल नंबर का ऑर्थोगोनल नहीं हो सकता है। कब होगा ये कंडीशन है, यदि सब होता तो हम ये क्यों पढ़ते हैं ए का ट्रांसपोज इंटू ए या ए इंटू ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का आएगा जितने ऑर्डर का ए स्क्वायर, मान लो ए 4 ऑर्डर का स्क्वायर है तो ए 4 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स रियल नंबर का कब ऑर्थोगोनल होगा ये मैंने लिखा है। अब यूनिटरी मैट्रिक्स, जब ये यूनिटरी और ऑर्थोगोनल का कंडीशन एक ही है, जब एलिमेंट कॉम्प्लेक्स हो। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन नंबर, देन ए इज सेड टू बी एन यूनिटरी मैट्रिक्स इफ conjugate ट्रांसपोज। क्या हो जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। ये आप नोट कर, मतलब यहाँ कॉम्प्लेक्स की बात आ गई तो कंजुगेट ट्रांसपोज इनटू वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो मैट्रिक्स जो है यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। एक क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज एग्जाम्पल में दिया है, आपको देख लीजिएगा, स्कैन करके भेजा हूँ, उसको हल कर लीजिएगा। मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। आप लोग एक्सरसाइज आप लोगों को 1B का एक क्वेश्चन आप करने जा रहे हो।
पहले इनवर्स आपने 12 में पढ़ी होगी, एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालना। आगे एलिमेंट्री आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय ई ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करना है। एक क्वेश्चन है 1B का, आप देख सकते हो, फाइंड द इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है। यदि वो इनवर्सेबल है, या तो इनवर्स ही नहीं होगा, इनवर्सेबल ही नहीं होगा, मतलब वो सिंगुलर ना हो, नॉन सिंगुलर, मतलब कहने मतलब वो इनवर्सेबल नहीं है, तब तो उसका इनवर्स होगा नहीं। वो इनवर्सेबल यदि है तो उसका इनवर्स यूनिक होता है। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट। ये मैट्रिक्स का नाम है -2 -1 -1 -1 2 0 0 1 3। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का आ सकता है। आप इसको 12th में भी पढ़ी होगी। ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये इनवर्स इसका एग्जिस्ट है कि नहीं है, क्या ये नॉन सिंगुलर है। इसका डिटरमिनेंट नोट करो ना, ये करो, इसका डिटरमिनेंट आप देखो कितना है। इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 6 -12, ओके, और 3 -3 और +2 -1, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, -3 और +1, इसके लिए -3 +1 -2, आइए -2 होगा, और इसके लिए 0। तो ये कितना हो गया, -40। ये 0 नहीं है, मतलब ये ए जो है नॉन सिंगुलर है। दिस इम्प्लाई ए इज नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स कहने का मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट है। अब इसका एडजॉइंट निकाल दो, एडजॉइंट निकाल दो और उसके डिटरमिनेंट से भाग दे दो, ए का इनवर्स हो जाएगा। एडजॉइंट निकालो। अब किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, उसके सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये आपका होगा कि नॉन सिंगुलर है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट है। अब आप एडजॉइंट आप ए निकालो, कैसे निकालो, एक ही बार में देख लो, साइन आपको पता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, सारे मैट्रिक्स के, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर का ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज लगा दिया। अब देखो इसका साइन क्या होगा, आप समझ रहे हो, इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, इसका डिटरमिनेंट होगा, मतलब आपका कितना, थोड़ा मैं विधिवत बता दे रहा हूं। -2 का कोफैक्टर क्या है, ये रो है, ये कॉलम छोड़ दोगे। अब पहला रो पहला कॉलम है तो इसका साइन प्लस होगा, ये 2 1 0 3, ये -2 का कोफैक्टर है। -1 का कोफैक्टर माइनस होगा इसका साइन, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो -1 1 3, इसका साइन प्लस होगा, इस 0 का कोफैक्टर, ये रो है, ये कॉलम छोड़ दो, ये क्या होगा, -1 2 0, इसका ट्रांसपोज करना है। अब -1 का कोफैक्टर, इसका साइन क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम माइनस होगा,
इसका कोफैक्टर, ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये और ये -1 0 0 3, इसका साइन प्लस होगा, इसका कोफैक्टर इस 2 का, ये रो और ये कॉलम छोड़ोगे तो ये 0 3 -2 -1 0, इसका कोफैक्टर, इसका साइन क्या होगा, ये दूसरे रो और तीसरा कॉलम 2 + 3 8 है, 5 है, 8 माइनस होगा इसका साइन। इसका साइन 8 माइनस होगा, किसका कोफैक्टर है, हाँ 1 का, तो ये रो और ये कॉलम -2 -1 -1 0। अब आइए -1 का कोफैक्टर, इसका साइन थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम प्लस होगा, अब ये रो और ये कॉलम छोड़ोगे तो -1 0 2 1 ये आता है, इसका डिटरमिनेंट, इसका साइन माइनस होगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 5, ये रो और ये कॉलम छोड़ोगे तो क्या होगा, -2 -1 0 1, इसका साइन प्लस होगा, 3 का कोफैक्टर, ये रो और ये कॉलम, ये होगा -2 -1 -1 2। अब ये डिटरमिनेंट कर दो, ट्रांसपोज कर दो, ये ज्वाइंट अब ए हो जाएगा, और डिटरमिनेंट कर लो, ये डिटरमिनेंट क्या होगा, 6 होगा -3 अब +1 -2 है, ये माइनस +2 0 और +2 -3 ये माइनस, ये 0 हो गया तो -3 है माइनस +3 -6 ये 0 -6 0 -1 और +1। देखिए हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए मुझसे, 0 माइनस ये माइनस और +1, ये -1 ये -0 तो -1, ये -2 है, ये माइनस +2, ये तो 0 हो गया, -4 और -1 -4 -1 -5, ये सारे ये इसका कोफैक्टर 6 है, -1 का कोफैक्टर 2 है, 0 का, इसका ट्रांसपोज कर देना, कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दोगे ज्वाइंट अब ए हो जाएगा। आपने ये 12th में भी पढ़ी होगी, और भी तरीका से आप सीखोगे इस सेकेंड ईयर में किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का। तो 6 रो कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, ट्रांसपोज हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में हो गया, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में हो गया, थर्ड कॉलम ये एडजॉइंट अब हो गया। डिटरमिनेंट ए कितना आया था, -14 आया था, तो इस तरह से क्या हो गया, -14 आया था, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, हेंस ए का इनवर्स एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, तो -14 आया था ना, डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ए, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स ना होगा, ये आपका एडजॉइंट ए है, 6 2 2 3 -6 1, और शायद पता नहीं डिटरमिनेंट क्या आया था, -14 ही आया था, देख लीजिएगा। अब ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ए का इनवर्स जो आया है ना, ए में मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 3 आ जाएगा, समझ गए। तो इसमें बहुत है नहीं, आपको एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना। आपको मैं स्कैन करके भेज दिया हूँ,
एक क्वेश्चन और करने जा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। एक्सरसाइज जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ऑफलाइन क्लास जब भी चलेगा उसको पढ़ाया जाएगा, आप लोग घबराएंगे नहीं। और कोई एग्जाम जो है लेट होगा, आप ये मत घबराओ कि एग्जाम मार्च में हो जाएगा, सारी चीजें लेट होगा, हर चीज डिस्टर्ब है, हम लोग भी डिस्टर्ब है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज का, प्रूव दैट द मैट्रिक्स वन प्लस आई बटा बाई टू माइनस वन प्लस आई बटा बाई टू, वन प्लस आई बटा बाई टू, वन माइनस आई बटा बाई टू इज यूनिटरी। दिखाओ कि यूनिटरी है। तो इसका कॉन्वेक्स ट्रांसपोज इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो सुविधा के लिए इस मैट्रिक्स को ये ले लो, 1/2 सब में है, न हो तो 1/2 बाहर कर दो, 1 प्लस आई बटा माइनस 1 प्लस आई बटा 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई बटा। ये बुक में क्वेश्चन है आपका। ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालो। ए का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? 1 माइनस आई बटा माइनस 1 माइनस आई बटा 1 माइनस आई बटा 1 प्लस आई बटा। ए का कॉन्जुगेट हो गया। अब ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालो। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अब ट्रांसपोज कर दो, रो कॉलम को इंटरचेंज करो। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में हो गया, -1 माइनस आई बटा 1 प्लस, ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो गया। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करो। यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 2 ऑर्डर का तो समझिए कि यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो नाउ ए इंटू ए ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो ये ए है और ये आपका है ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज 1/2 1 माइनस आई बटा 1 माइनस आई बटा माइनस 1 माइनस आई बटा 1 प्लस आई बटा। ये मल्टीप्लाई करो, 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। ओके, देखिए 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करना आप तो जानते हो, इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जैसे x प्लस आई बटा वाई, आई टू एक्स माइनस आई बटा वाई क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हुआ। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा प्लस इसमें इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका रियल पार्ट -1 माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। इसका कॉन्जुगेट इसका क्या है? इतने का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी 2 ही होगा। आइए फर्स्ट रो सेकेंड का, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 2 होगा। और ये क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -1 प्लस आई बटा, तो 9 हो तो माइनस कॉमन ले लो, ये 1 प्लस आई बटा, ये ना है मल्टीप्लाई करना है। इतना इंटू कौन है? हाँ इतना, तो माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस आई बटा 1 प्लस आई बटा, ये 2 हुआ, ये -2 ओके। इससे मल्टीप्लाई करो। अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही होगा।
ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जैसे 1 माइनस आई बटा, अब -1 माइनस आई बटा, तो ना हो तो माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस आई बटा, तो ये 2 हुआ, ये -2 प्लस -2 हुआ। ओके, मल्टीप्लाई करना जानते हैं ना। अब ये आपका 1 प्लस ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही होगा। ओके, 1/4 4, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, 4 हुआ। 1/4 ये आप 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, 1 0 0 1, ये 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इस तरह से ये क्या हो गया, ये चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मैट्रिक्स है, ए इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स, ए इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी। इस सारी वीडियो देखिए, कंप्लीट देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, और मैंने क्वेश्चंस को स्कैन करके भेज दिया हूँ, आप लोग देखिए। थैंक्स।